नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा इज़ अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन हो गया सिंगल एक्शन इन डिफरेंट वेज। तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल। Polymorphism is derived from two Greek words, poly and morphs. Poly means many and morphs means forms. तो there are two types of polymorphism in Java. पहला हो गया आपका compile time polymorphism और दूसरा हो गया आपका run time polymorphism. We can perform polymorphism in Java by method overloading and method overriding. तो method overloading और method overriding मैंने आपको पहले ही वीडियोस में बता दिया है। अगर आप उसकी डिटेल्स चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। If you overload a static method in Java, it is the example of compile time polymorphism. तो अगर हम एक स्टैटिक मेथड को ओवरलोड करते हैं तो वो एग्जांपल हो गया आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह का हो गया आपका। पहला हो गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा हो गया कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो देख लेते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे हम डायनेमिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं, इज़ अ प्रोसेस इन विच अ कॉल टू एन ओवर रिडन मेथड इज रिजॉल्व एट रन टाइम रादर दैन कंपाइल टाइम। तो इस प्रोसेस में एक ओवर रिडन मेथड इज कॉल्ड थ्रू द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ सुपर क्लास। The determination of the method to be called is based on the object being referred to by the reference variable. तो पहले हम समझ लेते हैं अपकास्टिंग क्या होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के पहले हम समझ लेते हैं अपकास्टिंग क्या होता है। तो एक और आपका की कॉन्सेप्ट जो हो गया वो है अपकास्टिंग। तो ये अपकास्टिंग क्या होता है? इफ़ अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास refers to the object of child class to the object of चाइल्ड क्लास, तो इसे हम कहते हैं अपकास्टिंग। एग्जाम्पल के तौर पे तो रेफरेंस वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। सपोज आपका एक क्लास ए है और आपका एक क्लास बी है जो कि एक्सटेंड करता है ए को। तो ए का हम अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू बी, तो ये हो गया आपका अपकास्टिंग। तो इफ अ रेफरेंस वेरिएबल टू द पेरेंट क्लास रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास।
For upcasting, we can use reference variables of class type और an interface type. तो इसमें हम इंटरफेस और क्लास दोनों यूज़ कर सकते हैं. अगर हम इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एक्सटेंड्स की जगह, अगर आप सपोज़ आपका क्लास बी है जो एक्सटेंड कर रहा है क्लास ए को, और आपका एक इंटरफेस भी है, इंटरफेस आई सपोज़ है आपका, ये आपका बॉडी हो गया. तो इंटरफेस को अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए यूज़ होता है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, इम्प्लीमेंट्स आई. तो हियर द रिलेशनशिप ऑफ बी वुड बी ए के साथ इनहेरिटेंस में है तो ये हो गया आपका इज़ ए रिलेशनशिप. बी आई के साथ इसका क्या रिलेशन होगा, वो भी इज़ ए रिलेशनशिप होगा. तो एग्जांपल देख लेते हैं हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का. सपोज आपका एक क्लास है बाइक, क्लास है बाइक जिसमें एक मेथड है void रन. ये मेथड आपका प्रिंट कर रहा है रनिंग. तो SOPLN रनिंग. क्लास को हम क्लोज कर देते हैं, बाइक क्लास को. अब हमारा एक क्लास है स्प्लेंडर जो कि एक्सटेंड कर रहा है बाइक को. इसमें हमारा एक और मेथड है रन मेथड. तो void रन ये क्या कर रहा है, आपका प्रिंट कर रहा है रनिंग सेफली विथ 60 किलोमीटर. तो ये हमारा प्रिंट कर रहा है. अब हमारा मेन मेथड है जिसमें हम स्ट्रिंग आर्ग्स ले रहे हैं और इस मेन मेथड में हम बाइक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो बाइक बी इज इक्वल टू न्यू स्प्लेंडर. तो यहाँ हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसे रेफर कर दिया है पेरेंट क्लास को. अब बी डॉट रन अगर हम कॉल करते हैं रन मेथड, तो ये आपका प्रिंट कर देगा रनिंग सेफली विथ 60 किलोमीटर. यहाँ पर आपका मेथड ओवरराइडिंग हो रहा है. और ये आपका एग्जांपल हो गया अपकास्टिंग का. तो ये था आपका एक एग्जांपल रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में. आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.